रहीम अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड, कैसे हैं जी आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि ये जो जूसर होते हैं जो हम घर में यूज़ करते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा हार्ड स्टेन लग जाते हैं, तो उनको कैसे साफ़ किया जा सकता है। सबसे पहले मैंने उबलता हुआ पानी ले लिया ज़रा ज़्यादा मकदार में, और इसमें अब मैं जूसर के ये वाले पार्ट जो हैं जो डिप कर दूँगी, ताकि जो स्टेन्स हैं, दाग हैं, जो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ और रगड़ाई करने में आसानी हो। तो इसमें मैंने 1 टेबल स्पून साल्ट और 1 टेबल स्पून मीठा सोडा जो होता है वो शामिल कर दिया है, ताकि दाग जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। और आधा कप के करीब मैंने इसमें वाइट विनेगर है जो वो शामिल कर दिया है। और अब इसकी जो जाली है वो भी मैं इसमें डिप करके रख दूँगी, और ये फ्रेम जिसमें जूस बनता है ये भी इसमें डिप करके रख दूँगी 1 घंटे के लिए, ताकि सारे दाग जो हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। और पानी थोड़ा इसमें मैं डालूँगी ताकि अच्छी तरह से ये पानी में डिप हो जाए। ये बहुत ही आसान तरीका है, ज़्यादा ज़ोर आजमाई भी नहीं करनी पड़ती, और हमारा जूसर जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा और नीट क्लीन हो जाता है जी। तो 1 घंटे के बाद मैंने इसमें इसे अब ये जाली वाला पार्ट जो है इसको थोड़ा सा ब्रश जो हमारे घर में टूथ ब्रश होते हैं, रफ़ जो होते हैं ख़राब हो जाते हैं, इनसे मैं इनको थोड़ा सा रगड़ लूँगी। अभी भी आप देख सकते हैं सिर्फ टूथ ब्रश से रगड़ने से किसी हद तक दाग जो है वो कम हो चुके हैं, और इसका जो सख्त वाला जो हिस्से होते हैं, दाग जो होते हैं वो उतर चुके हैं। और अब इस तरह मैं हल्के हाथ से इसको मैं बिल्कुल ब्रश की मदद से ही थोड़ा सा साफ़ कर लूँगी गर्म पानी में ही रख के, ताकि बाद में ज़्यादा रगड़ाई ना करनी पड़े। मेरा जूसर जो है वो ज़्यादा गंदा नहीं है, ज़्यादा इसमें दाग वगैरह नहीं है। इसको तकरीबन 15 साल हो गए हैं मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो जितना मुझसे हो सका मैं आपको नीट क्लीन करके दिखाऊंगी। मैं इसी तरीके से करती हूँ। ज़्यादातर ये तक मैं इसको ओवरनाइट के लिए पानी में डिप करके इस तरह रख देती हूँ, सोडा और वाटर विनेगर और साल्ट में डिप करके, तो फिर सुबह जो है आसानी से ये साफ़ हो जाता है। और जो गर्म पानी था वो मैंने सारा सिंक में बहा दिया, ताकि सिंक का जो पाइप है वो भी साफ़ सुथरा हो जाए, उसमें जो चिकनाई वगैरह ऑयल वगैरह जमा होता है बर्तन धोने के दौरान वो भी साफ़ हो जाएंगे। इस तरह पानी जो है वो वेस्ट नहीं होगा और हमारे काम आ गया ये भी। और इस तरह अब फिर मैंने दोबारा से 1 टेबल स्पून साल्ट और 1 टेबल स्पून इसमें ले लिया मीठा सोडा, और इसको ब्रश की मदद से मैं जहाँ जहाँ सख्त दाग लगे हुए हैं उन पे अप्लाई करूँगी, उन पे ब्रश की मदद से ही इसको रगड़ लूँगी। हाथों का इस्तेमाल एंड पे मैं करूँगी ज़्यादा, जो सख्त हाथ से जो दाग ना उतरे तो फिर मैं आपको वो भी बताऊँगी कि वो कैसे इसको रिमूव करना है। इस तरह सारे इस तरह जूसर के इस ट्रे में मैंने साल्ट और बेकिंग पाउडर जो है वो बेकिंग सोडा वो अप्लाई कर दिया। इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए रख दूँगी, ताकि ये दाग जो है ये फिर से सॉफ्ट हो जाए। और हमें जो स्टील वूल होता है, स्टील वायर जो होती है, वो ज़्यादा उसका इस्तेमाल ना करना पड़े, क्योंकि ये बहुत सख्त दाग है। मुसलसल इस्तेमाल से इसमें दाग बन जाते हैं, परेशानी की कोई बात नहीं, लेकिन ये साफ़ भी हो जाता है। इस तरह मैं अब इसमें इसको स्कॉच ब्राइट की मदद से थोड़ा सा रगड़ लूँगी। और कुछ दाग ऐसे होते हैं कि जो परमानेंट बन जाते हैं, वो आप देख सकते हैं सामने जो होल में ब्लैक सी एक लाइन है, ये पक्की लाइन बन चुकी है, अब ये नहीं उतरेगी। लेकिन बाकी जो दाग हैं जूस वगैरह के वो इंशाल्लाह ज़रूर रिमूव हो जाएंगे। और इस तरह अब मैं सारे इस तरह जूसर को अच्छी तरह इससे थोड़ा सा रगड़ लूँगी और साफ़ कर लूँगी। और जो हार्ड स्टेन्स होंगे उसको मैं स्टील वायर से साफ़ कर लूँगी। ज़्यादातर मीठा सोडा जो है उसने अपना वर्क किया है, उससे बहुत हेल्प हो जाती है। आप देख सकते हैं कि ये जो सख्त दाग है ज़्यादा इस में बनता है, जूस वगैरह बनाने से दाग बन जाते हैं, तो ये बहुत सख्त हो जाते हैं। तो बेशक मुसलसल धोते भी रहें, साफ़ करते भी रहें, तो फिर भी ये दाग ज़रूर बनते हैं, लेकिन इनको साफ़ किया जा सकता है जी। तो अब मैंने मोटी स्टील वायर जो होती है वो ले ली है, और इसको अब मैं हल्के हाथ जहाँ पे जाली सी बनी होती है, ऊपर ऊपर कोठी होती है, तो बहुत केयरफुली इसमें यूज़ कीजिएगा, कहीं हाथ ना कटने हो जाए। ये देखें जी बहुत ही शाइनी सा हो गया और तकरीबन इसके दाग उतर चुके हैं जी। तो मेरा जूसर बिल्कुल साफ़ सुथरा रेडी हो चुका है। इसको अब मैं ड्राई होने के लिए धूप में रख दूँगी, तो इसके जरासीम जो है धूप लगवानी चाहिए बर्तनों को, वो भी ख़त्म हो जाएंगे जी। तो आपको मेरी आज की टिप कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।